अनेकांत के दो महत्वपूर्ण सूत्र सापेक्षता और समन्वय। कार्य कुशलता के भी बड़े महत्वपूर्ण दोनों सूत्र हैं। जो व्यक्ति इनका प्रयोग करता है वह सचमुच कुशल हो जाता है और अच्छा कार्य अपना संपादित कर सकता है। कार्य कौशल का महत्वपूर्ण एक सूत्र है संवेग संतुलन। संवेगों का संतुलन होना चाहिए। एक पुस्तक हमारे हाथ में आई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने लिखी है, इमोशनल इंटेलिजेंस। उसने बहुत रिसर्च की है, शोध किया है, काफ़ी सर्वे किए हैं। निष्कर्ष में उसने लिखा कि मैंने ऐसे लोगों को पाया कि जो कम पढ़े लिखे हैं किंतु जिनका संवेग संतुलित है वे तो प्रमुख बने हुए हैं, और बहुत पढ़े लिखे लोग जिनका संवेग संतुलित नहीं है उनके नीचे काम कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि पढ़ाई भी एक मानदंड, एक क्राइटेरिया हो सकता है। पढ़ाई भी कभी आदमी कितना पढ़ा, कितना क्वालिफाइड है, यह भी एक है मानदंड, किंतु उसके साथ आदमी यह देखता है कि पढ़ा लिखा तो बहुत है पर झगड़ालू तो नहीं है। अगर झगड़ालू है तो सारी समस्या उलझा देगा। ज़्यादा लोभी तो नहीं है जो कि घोटाला कर देगा। सब उसके संवेगों को देखता है, उसके आधार पर फिर निर्णय करता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, कोरी इंटेलिजेंसी से काम नहीं चलेगा। जब तक इमोशनल इंटेलिजेंसी का विकास नहीं हुआ है तब तक वह काम ठीक नहीं हो सकता। कार्य कौशल का महत्वपूर्ण सूत्र है संवेग का संतुलन। अपने संवेग इतने न हो, उच्छृंखल न हो कि न तो कोई पास में रह सके और न वह किसी के पास में रह सके, न वह स्वयं काम कर सके किसी के साथ है, न कोई दूसरा उसके साथ रहकर काम कर सके। संवेग इतने उच्छृंखल होते हैं तो फिर कार्य कौशल का प्रश्न ही नहीं होता। ऐसी स्थिति का निर्माण कि वह दूसरों के साथ रहकर भी काम कर सकता है और दूसरे भी उसके साथ रहकर काम कर सकते हैं, कोई समस्या पैदा नहीं होती। ऐसे संवेग का राज्य बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है। हम कुछ एक प्रमुख बातों पर ध्यान दें कार्य कौशल के लिए। उनमें पहला सूत्र होगा संवेग संतुलन का कि सहिष्णुता का विकास। आदमी कितना सहन करना जानता है। सहन करना, जो सहन करना जानता है वह सही अर्थ में कार्य कुशल व्यक्ति हो सकता है और वह दूसरों को साथ में लेकर चल सकता है। जिसमें सहन करने की शक्ति नहीं है वह साथ में चल नहीं सकता, न चला सकता। एक बार आचार्य तुलसी ने एक संगठन की मीमांसा करते हुए कहा था कि लोग समझते हैं कि आचार्य सर्वे सर्वा होते हैं। आचार्यवर ने कहा ठीक बात है ये, किंतु दूसरी दृष्टि से देखें, आचार्य को जितना सहन करना पड़ता है उतना दूसरा भी सहन नहीं करता। उन्होंने एक सूत्र दिया कि अच्छा आचार्य, कार्य कुशल आचार्य वह होता है जिसमें क्षमता, ममता और समता तीनों का विकास होता है। जिसमें क्षमता का विकास है यानी सहन करने की शक्ति विकसित है जिसकी, और जिसमें ममता है, वात्सल्य है, दूसरों को अपना सकता है, और जिसमें समता है, तटस्थ दृष्टि से जो काम करता है। ये तीन गुण होते हैं, वही आचार्य अच्छा आचार्य हो सकता है। तो कार्य कुशलता के लिए सहिष्णुता एक अनिवार्य शर्त है।
जो सहन नहीं कर सकता, न पास में रहने वालों को सहन कर सकता, न अपने साथ नीचे काम करने वालों को सहन कर सकता, न ऊपर को सहन कर सकता, किसी को सहन नहीं कर सकता, वैसा व्यक्ति कभी कुशल हो नहीं सकता। सहिष्णुता हमारी एक अनिवार्यता है। प्रेक्षा ध्यान के शिविर में सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा का प्रयोग कराया जाता है। सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा और अनुप्रेक्षा के द्वारा सहिष्णुता का विकास हो सकता है। कुछ व्यक्तियों में सहज ही सहन करने की शक्ति होती है, कुछ व्यक्तियों में नहीं होती, किंतु इस अभ्यास के द्वारा विकास किया जा सकता है। 10 दिन में विकास हो, पूरा न हो, 1 महीना, 2 महीना और 3 महीना अगर अभ्यास किया जाए तो संभव है कि विकास पक्का हो जाएगा, सहिष्णुता बढ़ जाएगी। और यदि विकल्प लें कि 3 महीना भी न हो तो 6 महीना तक अभ्यास चलाया जाए, फिर तो इसकी गारंटी माननी चाहिए। भगवान महावीर ने दीक्षा ली, इतना वैराग्य था, इतनी अनासक्ति थी, कैसे हुई? जब दीक्षा ली उससे पहले 6 महीना तक राजकुमार वर्धमान ने अनित्य अनुप्रेक्षा का अभ्यास किया। उससे वह संस्कार इतना पुष्ट हो गया कि वैराग्य मजबूत बन गया। जो व्यक्ति अनित्य अनुप्रेक्षा का अभ्यास करता है उसका पदार्थ के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है और वैराग्य विकसित हो जाता है। तो अभ्यास के द्वारा गुणों को उत्पन्न किया जा सकता है। हमारे भीतर उर्वरा है, उपजाऊ भूमि है हमारा अंतःकरण। यदि ठीक अभ्यास हो तो वह गुण उपज सकता है, विकास को प्राप्त हो सकता है। सहिष्णुता का विकास किया जा सकता है। और जिस व्यक्ति ने सहन करना सीख लिया वह सचमुच बहुत कुशल व्यक्ति होता है। कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी होता है कि पास में काम करने वाला उत्तेजना में हो जाता है, उस समय प्रमुख को मौन रहना चाहिए। अगर उस समय वह भी बोलने लग जाए तो फिर कार्य बिगड़ जाता है। उस समय उसका मौन सफलता को पहुंचा देता है, सफलता तक ले जाता है। अगर सहन न कर सके, तत्काल आवेश में आ जाए तो स्थिति बिगड़ जाती है। मैंने एक परिवार को देखा, परिवार का मुखिया आवेश में ज़्यादा रहता था और उसका नौकर भी झगड़ालू था। हम लोग उधर से जाते जंगल, उधर से जाते, रोज वह घंटा नाद सुनाई देता, रोज लड़ाई का स्वर बाहर आ जाता था। एक दिन मैंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतने लड़ते हो परस्पर, अच्छा नहीं लगता, बाहर तक लड़ाई की आवाज आती रहती है, ये क्यों? बोला मेरा स्थिति यह है कि मेरा भी स्वभाव तेज है, उसका भी तेज है, तो फिर क्यों रहते हो? कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलता और मेरे बिना उसका काम नहीं चलता, साथ में तो रहना पड़ता है। साथ में जब रहना है, सापेक्षता है, तो फिर थोड़ी सहिष्णुता का विकास क्यों नहीं कर लेते? अभ्यास नहीं है, अभ्यास के बिना होता नहीं है। अगर हमारा अभ्यास हो तो परिवर्तन आ सकता है, पर केवल बातों से कभी परिवर्तन होता नहीं है। तो संवेग संतुलन का प्रश्न है। पहला विकास कार्य कौशल के लिए सहिष्णुता का, हमारी सहन करने की शक्ति बढ़े। दूसरा गुण हमें विकसित करना चाहिए सामंजस्य। हम सामंजस्य